बैक बड़ी खबर, हरियाणा में आज से बिजली महंगी हो गई है। तो 100 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल पर देना होगा ज्यादा बिल। तो 0 से 150 यूनिट पर बिजली 25 पैसे प्रति यूनिट महंगी हो गई है। हरियाणा वासियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है। अब 2.5 की बजाय 2.75। जी हां, हरियाणा के 50 लाख घरेलू उपभोक्ताओं पर इसका सीधा असर पड़ेगा। तो हरियाणा में आज से बिजली भी महंगी हो गई है। बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, यानी कि महंगाई का बोझ आम आदमी के कंधों पर लगातार पड़ रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, महंगाई की मार आम आदमी पहले से झेल रहा था। आज 1 अप्रैल है, बहुत नियम बदल भी गए हैं, जिसका सीधा असर आम आदमी की कमाई पर, खर्च पर, निवेश पर पड़ रहा है। निश्चित तौर पर यस, देखिए हरियाणा सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को लिए भी एक झटका दिया है और अब जो 100 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल पर अब पर यूनिट के हिसाब से रेट बढ़े हैं। पहले जहां 2.5 रुपए होते थे, अब 100 से ज्यादा यानी 150 यूनिट तक अगर आप यूज करते हैं 150 यूनिट, तो उसके बाद आपको 25 पैसे महंगा यानी अब 2 रुपए 75 पैसे प्रत्येक यूनिट के हिसाब से अब पे करना पड़ेगा। तो ये हरियाणा सरकार ने एक नया फैसला लिया है, जिसके तहत अब बिजली उपभोक्ताओं को यानी अब हरियाणा में बिजली महंगी हो गई है। जी, इसके पीछे क्या वजह रही? बिल्कुल, देखिए यस, जिस तरह से रेट्स बढ़ रहे हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की बात हो या फिर एक ट्रांसपोर्टेशन का खर्च जिस तरह बढ़ रहा है, पेट्रोल, डीजल और पेट्रोलियम गैसों की कीमतों में जिस तरह से उछाल आ रहा है, उसका सीधा असर सभी वस्तुओं पर पड़ रहा है। और यही वजह है कि कुछ कोविड काल, हालांकि सरकार की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि कोरोना काल के दौरान जो क्षतिपूर्ति हुई है, जो नुकसान सरकार को हुआ है, उस नुकसान की पूर्ति को लेकर चाहे टोल टैक्स की कीमतों को बढ़ाया जा रहा है या फिर बिजली या फिर अमूमन कई ऐसी वस्तुओं की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है और उससे कहीं ना कहीं सरकार पुनः अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। उसी के तहत इन सभी वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ठीक है सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो कोरोना काल में, संकट काल में सरकार को भी आर्थिक तौर पर नुकसान हुआ था और उसी की भरपाई के लिए केवल एक ही चीज दिखाई दे रही है, वो है आम आदमी, जिस पर महंगाई का बोझ लगातार डाला जा रहा है। एक एक करके खबर सामने आ रही है। आज तो वैसे ही 1 अप्रैल है, आज से बहुत से नियम भी बदल गए हैं। केएमपी पर, नेशनल हाईवे पर सफर करना भी महंगा हो गया है। पहले से पेट्रोल डीजल के दामों में भी इजाफा देखने को मिल रहा था। अब हरियाणा वासियों को एक और बड़ा झटका लगा है। तो हरियाणा में आज से बिजली भी महंगी हो गई है। बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, 100 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल पर देना होगा ज्यादा बिल। 0 से 150 यूनिट पर बिजली 25 पैसे प्रति यूनिट महंगी। अब 2.50 की बजाय 2.75 रुपए का बिल चुकाना होगा। तो हरियाणा के 50 लाख घरेलू उपभोक्ताओं पर इसका सीधा असर पड़ेगा। 1 अप्रैल आज है, आज बहुत से नियम बदल भी गए हैं, जिसका सीधा असर आम आदमी के निवेश पर, आम आदमी के खर्च पर, आम आदमी की कमाई पर वैसे ही पड़ रहा है। तो जहां पर पिछले दिनों लगातार ये खबर सामने आ रही थी कि आए दिन पेट्रोल डीजल के दाम में कभी 80 पैसे की बढ़ोतरी, कभी 50 पैसे की बढ़ोतरी, कभी 30 पैसे की बढ़ोतरी, इस तरह की खबरें आप सुन रहे थे। और ये भी आप सुन रहे थे कि कैसे महंगाई लगातार और तेज रफ्तार के साथ बढ़ रही है और इस बेतहाशा बढ़ रही महंगाई का सीधा असर आम आदमी पर कैसे पड़ रहा है, इस पर कई दफा हम चर्चा भी कर चुके हैं। लेकिन यह खबर हरियाणा वासियों के लिए एक बड़ा झटका है। इसी बीच आपको एक और बड़ी जानकारी से अपडेट कर दें। बड़ी खबर बैक टू बैक आपकी टीवी स्क्रीन पर। गांव वजीराबाद पहुंचे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। जी हां, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। तो प्रस्तावित राव बीरेंद्र सिंह खेल परिसर स्थल देखा है। नगर निगम आयुक्त ने परियोजना को लेकर जानकारी भी दी है। तो वजीराबाद में 212 करोड़ की लागत से खेल परिसर बनेगा और ये प्रोजेक्ट कैसे है, कैसे डेवलपमेंट होना है, कब तक पूरा होगा, इससे संबंधित जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल को निगमायुक्त ने दी है।
ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, फिलहाल अपडेट क्या मिल पा रहा है? देखिए यस, लगभग 10 बजे मुख्यमंत्री पहुंचे थे हुड्डा सिटी सेंटर, जहां पे 2 परियोजनाओं का लोकार्पण किया, अंडरपास, फ्लाईओवर और जलापूर्ति परियोजनाओं का। उसके बाद मुख्यमंत्री वहीं से वजीराबाद करीब 10:30 बजे वजीराबाद के लिए रवाना हुए थे। और वजीराबाद गांव में एक खेल स्टेडियम बनना है, जिस खेल परिसर का नाम राव वीरेंद्र सिंह के नाम पर रखा जा रहा है। और वो राव इंद्रजीत सिंह के पिता हैं राव वीरेंद्र सिंह, उनके नाम पर यह खेल स्टेडियम बनेगा और यह 11 एकड़ में फैलेगा। करीब 212 करोड़ की लागत आएगी। तो ये उस वक्त वहां पहुंचे थे और वहां से निकलने के बाद, हुड्डा सिटी सेंटर से निकलने के बाद मुख्यमंत्री वहां पहुंचे थे। वहां उन्होंने जो निगम कमिश्नर है मुकेश आहूजा, उन्होंने विस्तार से उनको जानकारी दी, जगह का मुआयना किया और उसके बाद वहां से निकलकर प्रधानमंत्री के पर्चा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल हुए थे। अभी फिलहाल जो मुख्यमंत्री हैं गुरुग्राम के क्राउन प्लाजा होटल में ग्लोबल समिट चल रहा है, वहां मुख्यमंत्री हैं। और मुख्यमंत्री के साथ साथ हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी इस बैठक में मौजूद है। साथ ही 28 इन्वेस्टर्स हैं जो इस इलाके के हैं, जिनको इन्वेस्ट करना है, वे सब लोग यहाँ बैठे हैं और उनके साथ यह चर्चा हो रही है। माना जा रहा है कि 2 बजे तक यह चर्चा चलेगी और खास तौर पे जो HSIIDC की जो जमीन है, उसको इंडस्ट्रियल टाउनशिप को लेकर किस तरह से उसे विकसित किया जाए, इन सभी मुद्दों को लेकर कारोबारियों के साथ मुख्यमंत्री की यह बैठक चल रही है, जिसमें उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी मौजूद है। जी यस। सुशील, अगर बात करें जो परियोजना की जानकारी निगमायुक्त ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को दी है, उस परियोजना को लेकर टारगेट क्या सेट किया गया है? यस, वो 212 करोड़ की लागत से खेल स्टेडियम बनना है और वो खेल स्टेडियम वजीराबाद गांव में बन रहा है। और उसका नाम राव इंद्रजीत सिंह जो सांसद है और केंद्र में राज्य मंत्री हैं, उनके पिता राव वीरेंद्र सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के रहे हैं, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और आज उस जगह का मुआयना, जो करीब 11 एकड़ की जमीन है, उसका मुआयना करने सीएम पहुंचे थे। ठीक है सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो प्रस्तावित राव वीरेंद्र सिंह खेल स्टेडियम परिसर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई थी, जहां पर निगमायुक्त ने इस परियोजना को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ जानकारी साझा की। तो गांव वजीराबाद पहुंचे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल और फिलहाल ज्यादा जानकारी दी है हमारे संवाददाता सुशील सिंह ने। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम में ग्लोबल समिट चल रही है, जहां पर इन्वेस्टर्स की मौजूदगी है, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी है, बैठक चल रही है, चर्चा चल रही है। आज बेहद व्यस्त, बेहद बिजी स्केड्यूल रहा मुख्यमंत्री मनोहर लाल का, जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुबह 10 बजे हुड्डा सिटी सेंटर में अपनी मौजूदगी